नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसी ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सी के बीच आज 69,000 को लेकर 69 शिक्षकों को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताएं, न्यायालय के अंदर दोस्तों सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे दोस्तों पक्ष रखा जाएगा सरकार की तरफ से 60-65 को लेकर 37 या 339 को लेकर। जल्द अभ्यर्थी को यहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। और साथ में चयन सूची की सुनवाई का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो गया है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ था इसकी जानकारी पिछले वीडियो के माध्यम से आपको दे दी गई थी। अब ऐसे में 69,000 का फैसला किसके पक्ष में आएगा, भारांक मुद्दे को लेकर, साथ में कम गुणांक वाले अभ्यर्थी 22 या सीटों को लेकर भी पूछ रहे थे, और भी अन्य मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, चाहे वो संशोधन वाला मुद्दा हो या फिर दोस्तों अन्य जितने भी मुद्दे लगे हुए हैं उन पर दोस्तों छोटी छोटी अपडेट हम कवर कर लेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केस के स्टेटस को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 को लेकर सुनवाई होने वाली है। पहले जो 15 केसेस लगे हुए उनको सुना जाएगा, उन सभी के जो ऑर्डर लिखवाने होंगे उनके ऑर्डर लिखवाने जाएंगे, और उसके बाद में दोस्तों 69,000 कट ऑफ मुद्दे की जो सुनवाई वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में कब तक सुनवाई हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 10:30 बजे से जो बेंच है बैठ जाती है, उसके बाद मान के चलिए 11:30 बजे तक आपके जो केस का वो नंबर आ जाएगा। 15 केसेस को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है। अगर किसी केस को ज़्यादा समय दिया जाता है तो इससे दोस्तों थोड़ा भी और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी जो भी होगा दोस्तों, जो लाइव अपडेट आप सभी को सुबह की वीडियो में दी जाएगी उसमें आप सभी को पता चल जाएगा। तो ऐसे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 पर सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के अंदर ऐसा कहा गया था जज साहब की तरफ से कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को यहाँ पर सुना जाएगा। सिर्फ के साथ में अगर बात करें 60, 65 और 37 या 339 वाले मुद्दा, मॉडिफिकेशन का जो मुद्दा लगा हुआ है, इस पर आपको जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगा कि भारांक का मुद्दा हो या फिर दोस्तों बीएड का मुद्दा हो, या फिर अगर बात करें अन्य जितने भी मुद्दे दोस्तों इसके साथ में लगे हुए हैं, उनको फिलहाल डीटैग नहीं किया गया। मामला दोस्तों लिस्टेड है बीएड वाला भी। तो ऐसे में अगर शिक्षा मित्र वकीलों को यहाँ पर समय दिया जाता है तो हो सकता है उनकी तरफ से बीएड पे बहस की जाए। लेकिन जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है कि पिछली बार जज साहब की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि बीएड पे यहाँ पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी को ये भी पता है सिंगल बेंच और डबल बेंच के अंदर शिक्षा मित्र वकीलों की तरफ से लगातार दोस्तों ऐसा कहा गया था, जज साहब की तरफ से बीएड को लेकर बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं सुने जा रहे थे। लेकिन वहां पे फिर भी आपको जो बीएड को लेकर बहस है वो देखने को मिली थी। बाकी दोस्तों जब कल सुनवाई होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात जो थी कल के केस स्टेटस को लेकर। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को दोस्तों इंतजार है कल को होने वाली सुनवाई को लेकर, जहां से शिक्षकों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। क्या अंतिम सुनवाई हुई इसको लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों चयन सूची को लेकर यहाँ बात करना चाहते हैं। उसका सुनवाई का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो गया। मैंने आपको कहा भी था कि ऑर्डर अपलोड होगा तो दोस्तों और भी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सर्विस सिंह आप सभी के सामने देखने मिल जाएगा। लोहा सिंह पटेल के नाम से याचिका फाइल की गई थी। मैंने दोस्तों आप सभी को बता दिया था। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल आज की सुनवाई के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वही दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस है वो इशू कर दिया है। नोटिस इशू करने के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नीचे आप सभी देख सकते हैं कि 3 हफ्ते का समय दिया गया काउंटर के लिए। उसके बाद दोस्तों 1 हफ्ते का जो समय है वो दिया गया दोस्तों रिजॉइंडर के लिए। तो ऐसे में 1 महीने का दोस्तों मामला और टल चुका है। तो यहाँ पे कम से कम मान के चलिए 23 तारीख दोस्तों आज आपको देखने मिल रही है। अब दोस्तों अगस्त के लास्ट में आपको सुनवाई देखने मिलेगी अगर सरकार का काउंटर फाइल हो जाता है। ये है दोस्तों एमआरसी का मुद्दा, जिसको लेकर दोस्तों दोपहर को मैंने आप सभी को बता दिया था। तो आज भी दोस्तों आपको कुछ भी देखने नहीं मिला है और भी तमाम याचिकाएं फाइल की गई हैं। लेकिन जितने भी आरक्षण के मुद्दे अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं, चाहे वो दोस्तों आरक्षण का एमआरसी का मुद्दा हो, 4% का मुद्दा हो, ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा हो, या फिर दोस्तों ओवरलैपिंग, या फिर दोस्तों अन्य जितने मुद्दे लगे हुए हैं, इनके अंदर जब तक सरकार काउंटर फाइल नहीं कर देती है तब तक कुछ भी नहीं होगा। सरकार जैसी काउंटर फाइल करेगी उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद में मामले निस्तारित होंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों मामले काफी लंबे हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अगस्त में दोस्तों डेट है वो लग चुकी है। लगभग मान के चलिए आपको सितंबर में भी देखने को मिल सकती है लोहा सिंह पटेल की। बाकी एजेंसी फाइल करके दोस्तों इस मामले को जल्द सुनवाया भी जाएगा। तो सरकार का यहाँ पे काउंटर आना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो दोस्तों बात होती है आप सभी के सामने एमआरसी मुद्दे को लेकर। दूसरी तरफ आपको पता है पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से स्टे लगाया गया, लेकिन सरकार दोस्तों इस चीज़ पर अभी फिलहाल बिल्कुल ध्यान देती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसका जो ध्यान है दोस्तों ऐसा देखने मिला है जो कि दोस्तों मामला न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे भी दोस्तों लापरवाही देखने के लिए मिली है। बाकी दोस्तों अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि कल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित रहेंगे, साथ में एएसजी भाटी मैम भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है ऐसी जानकारी दी तो जाती है आगामी समय के अंदर और भी दोस्तों जो केस है वो लगे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पर दोस्तों
कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें 69,000 को लेकर उमेश ललित सर की बेंच के अंदर दोस्तों सभी मामलों को सुनने के बाद में कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई देखने मिलेगी। अब यहाँ से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, उम्मीद होती भी है, क्योंकि यहाँ पे जज साहब की तरफ से पिछली सुनवाई में कहा भी गया था कि यहाँ पे जो अंतिम सुनवाई वो देखने मिलेगी। तो अभी भी दोस्तों अभ्यर्थी कमेंट करके पूछना चाह रहे थे क्या अंतिम सुनवाई हो सकती है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सरकार को जो समय दिया गया बोलने के लिए, तो आप इतना मान के चलिए चाहे वो अंतिम सुनवाई हो या ना हो, वैसे अंतिम सुनवाई हो भी सकती है, लेकिन पूरे तरीके से मान लेना थोड़ी जल्दीबाजी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि मामला क्या है आपको पता है कि यहाँ पर शिक्षा में वकील भी हैं, बीएड बीटीसी वकील भी हैं, साथ में सरकार के वकील हैं। अब सरकार के वकील दोस्तों एक दिन के अंदर अपना सबमिशन दे पाएंगे 4 घंटे के अंदर, तो दोस्तों काफ़ी कुछ आपको देखने मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 10-15 मिनट के अंदर तो सबमिशन पूरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 60-65 को लेकर बहस करनी है, 37 या 339 सीटों को लेकर बहस करनी है कि यहाँ पर जो शिक्षा मित्रों को सीटें रिजर्व की गई हैं वो किस आधार पर की गई हैं, क्या वो सही है कि नहीं है। इन मुद्दों को वहाँ पर समझाना पड़ेगा। जैसे 37 या 339 वाला मामला वहाँ से हटता है, उसके बाद में मुद्दा आएगा दोस्तों कट ऑफ का। फिर कट ऑफ पर बहस देखने मिलेगी, तमाम ऑर्डर्स यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों लगाया गया। क्योंकि पिछली सुनवाई के अंदर जज साहब की तरफ से ऐसा कहा गया था कि 60-65 कट ऑफ ज़्यादा है, तो उस पॉइंट को यहाँ पूरे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। जब तक वो पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों अगर मामले की जल्दी सुनवाई समाप्त हो भी जाएगी तो आपको बेनिफिट देखने के नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से सबसे पहली जो कोशिश रहेगी दोस्तों 37 या 339 सीटों को यहाँ से पूरे तरीके से क्लियर करवाने की होगी। उसके बाद में जो मामला आएगा दोस्तों कट ऑफ 60-65 को लेकर आएगा, जो जज साहब को ज़्यादा लगे उसका रीज़न क्या है, इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर समझाना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को बताएं कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक की वजह से अगर हम बात करें, जो बीएड बीटीसी दोस्तों हाई मेरिटोरियस से वो बाहर हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है ये भी यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों न्यायालय से जल्द खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन जब बात आती है अंतिम सुनवाई को लेकर, तो मान के चलिए दोस्तों सरकार की अगर दोस्तों कल जो बहस है पूरी हो जाती है, तब भी दोस्तों आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। क्योंकि डबल बेंच के अंदर भी दोस्तों हमने देखा था सरकार की बहस के बाद में दोस्तों मामले को ज़्यादा लंबा नहीं सुना गया था। तो ऐसे में दोस्तों मान के चलिए एक बार दोस्तों सॉलिसिटर जनरल बहस कर लेते हैं दोनों मुद्दों को लेकर, मॉडिफिकेशन साथ में 60-65 को, तो काफ़ी हद तक जो मामला दोस्तों वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा मित्र भी दोस्तों बहस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कि मैंने आपसे को कहा कि जल्द आपको न्यायालय से खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन कल ही मिल जाएगी। इसको लेकर दोस्तों फिलहाल कल होने वाली सुनवाई को लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आगामी समय के अंदर एक सुनवाई होगी या फिर दोस्तों और भी सुनवाई आपको देखने मिलेगी। और यहाँ से दोस्तों कोर्ट की तरफ से तो कहा गया था कि अगली सुनवाई में मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा, जो फर्स्ट डे के लिए दोस्तों लगाया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी 16 तारीख। लेकिन यहाँ पर सब कुछ निर्भर करेगा दोस्तों सरकार की पैरवी को लेकर। अभी तक जो तमाम वादे किए गए, जैसा कि आपसे को था मंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, वो सभी वादे दोस्तों कल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि कल दोस्तों क्या क्या होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि अधिकारी की तरफ से जानकारी तो मिल गई है, अभ्यर्थी ने ट्विटर वार भी किया था सॉलिसिटर जनरल के लिए। बाकी दोस्तों कल जो सुनवाई होगी आपको पता चली जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल वो देखने मिलता है कि 69,000 का फैसला किसके पक्ष में आएगा। दो चीज़ें दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। पहला मुद्दा है बीएड बहाल को लेकर। तो बीएड मुद्दे को लेकर इस वीडियो में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी आप सभी को बता दिया था जब सुनवाइयाँ नहीं हुई थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कह भी दिया गया पूरी सुनवाई के अंदर कि बीएड पर हम बहस नहीं करेंगे, बीएड पर विचार भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में बीएड को लेकर बहस करना या फिर बीएड मुद्दे पर ज़्यादा बात करना कहीं ना कहीं दोस्तों अभ्यर्थियों को काफ़ी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर हमने पहले काफ़ी कुछ क्लियर किया जा चुका है। और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जज की तरफ से भी आपको देखने के लिए मिल गया है। मामला है 260-65 का, साथ में 37 या 339 सीटों को लेकर। ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, 60-65 के पक्ष में आएगा कि 40-45 के पक्ष में आएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी दोस्तों डबल बेंच से मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो काफ़ी अहम आपको देखने मिलता है, जैसा कि आंशिकी में हमने देखा था। लेकिन आंशिकी का मैटर यहाँ पे अलग है। दूसरी तरफ आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो लगे हुए कट ऑफ को लेकर, तो उस मुद्दों पर अभी जो बहस होना बाकी, जैसा कि आप सभी ने देखा कि बीएड में काफ़ी लंबी बहस हो चुकी थी। पूरे दिन की बहस होने के बाद में निष्कर्ष क्या निकला कि हम विचार नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब दोस्तों वहाँ पे एक टिप्पणी आपको देखने मिली कट ऑफ ज़्यादा है, तो अभ्यर्थी परेशान हो गए। उस समय भी आकर के मैंने आप सभी को बताया था कि अभी कट ऑफ पे बहस आपको देखने के नहीं मिली है। कट ऑफ पे बताया जाएगा किस आधार पे कट ऑफ लगाया गया, ज़्यादा क्यों लगाया गया, क्या बेस था। जैसा कि जज साहब की तरफ से ऑब्जेक्टिव को लेकर कहा गया, उनका कहना था कि ऑब्जेक्टिव सरल होता है, एग्जाम्पल भी दिया गया चंद्रमा वाला। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अभी देखा जाए 60-65 40-45 को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान है, जिनको ऐसा लगता है कि फैसला हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों डबल बेंच का आदेश।
आदेश, क्योंकि डबल बेंच के आदेश के अंदर बहुत सारे जो पॉइंट हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि डबल बेंच के आदेश को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसा कि आपने सिंगल बेंच के अंदर देखा था, मतलब डबल बेंच के आदेश को अगर बात करें, डबल बेंच जो सुनवाई देखने मिली थी, सिंगल बेंच के आदेश को बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोस्तों एक्सप्लेन किया गया। तो ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर डबल बेंच के आदेश को बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों एक्सप्लेन किया था, हर एक पॉइंट को यहाँ पर समझाया जाएगा, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट दोस्तों यहाँ पर देखा जाएगा डिसीजन को लेकर। चाहे वो कट ऑफ 60-65 की बात करें, 40-45 को लेकर बात करें, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी परेशान है पहली सुनवाई को लेकर, उनको कहना चाहूंगा कि कल दोस्तों आपको काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार की तरफ से दोस्तों एक प्रभावी पहल भी देखने को मिलती है। तो काफी हद तक अगर बात करें 37 या 339 सीटों वाला मामला यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है। बाकी कट ऑफ को लेकर मैंने आप सभी को बता दिया है, कितने समय बहस की जाएगी, क्या होगा, इस पर दोस्तों थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 37 या 339 सीटों को लेकर यहाँ पे असिस्टेंट टीचर वाला जो मामला है, जो दोस्तों काफी हद तक आप सभी को पहले भी देखने मिला, सरकार ने अपनी पेयर के अंदर भी डाला, मॉडिफिकेशन के अंदर भी लिख करके दिया है, वो दोस्तों यहां से स्पष्ट हो सकता है अगर दोस्तों सरकार की तरफ से एक प्रभावी बहस देखने के लिए मिलेगी। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने पहले कई बार देखा सरकार की तरफ से बहस हुई है, लेकिन क्या हुआ वो आप सभी को पता है। तो नेताजा के फैसले में दोस्तों अगर बात करें बाधांक को लेकर या फिर दोस्तों अगर बात करें तमाम ऑर्डर्स को लेकर, साथ में डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी दोस्तों जो भी रहेगा आपको कल की सुनवाई में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। ये तो दोस्तों बात हुई थी फैसले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कई अभ्यर्थी बाधांक मुद्दे को लेकर पूछे थे क्या बहस होगी, मैंने उनको बता दिया है किस तरीके से आपको जो बहस है वो देखने मिलेगी। लेकिन बाधांक मुद्दा यहाँ पर लिस्टेड तो है, लेकिन ज़्यादा कुछ बाधांक पे अभी हो जाएगा। मैंने कई बार आप सभी को पहले ही बता दिया कि हमारा जो अपडेट जब दी जाती है बाधांक को लेकर, ना तो ये कहा जाता है कम होगा कि ज़्यादा होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जज साहब की तरफ से फैसला लेना है। क्योंकि आपको बता भी है बाधांक मुद्दा काफ़ी सीरियस है, सिंगल बेंच डबल बेंच के अंदर हमने देखा है, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों किसी फैसले पर पहुंचना थोड़ी जल्दीबाजी रहेगी। लेकिन कम गुणांक वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि 22 या सीटों पर क्या हो सकता है सर। तो सीटों के संबंध में दोस्तों मैंने पहले भी कई बार आप सभी को बताया था कि यहाँ पर सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सीटों को लेकर दोस्तों कोई फैसला लिया जाएगा, उसको लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर सीटों के मुद्दे पर बहस होगी तो दोस्तों आपको यहाँ से काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कल की सुनवाई के अंदर 22 सीटों पर तो बहस नहीं होने वाली है, लेकिन आगामी सुनवाइयों के अंदर आपको जो बहस है वो देखने को मिलेगी। कई अभ्यर्थी बार बार सीटों के बारे में पूछे थे, मैंने उनको बताया है कि सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, इस पर थोड़ा सा आपको संशय हो सकता है। क्योंकि पहले भी दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया था कि सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती है, लेकिन सरकार से जवाब मांगा जाएगा, सरकार से सारे पॉइंट क्लियर कराए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया है कि 2 भर्तियों के अंदर जो पदों को भरना था, जैसा कि आपको पता दूसरी भर्ती हो रही है, तो ऐसे में तीसरी भर्ती के अंदर पद जोड़े जाएंगे। जो भी होगा तो काफ़ी इस पर आपको बहस देखने को मिलेगी, चाहे वो बाधांक का मुद्दा हो या फिर सीटों वाला मुद्दा हो। इतनी जल्दी सीटों का मुद्दा यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछते हैं, कई अभ्यर्थी आंशिकी को लेकर पूछते हैं कि सर बता दी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक आपको पेशेंस यहाँ पर रखने पड़ेंगे। तो 22 सीटों के बारे में दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने मिलेगा। जब तक पूरी बहस नहीं हो जाती है तब तक इतनी जल्दी सोचना है कि 22 सीटें जुड़ेंगी, थोड़ा सा आपसे पेशेंस रखिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें एमआरसी को लेकर, मैंने आपको बता दिया आरक्षण वाले जितने मुद्दे लगे हुए, जब तक काउंटर फाइल नहीं होगा तब तक इन मुद्दों पर सुनवाइयां आपको देखने नहीं मिलेंगी। कई अभ्यर्थी आंशिकी मुद्दे को लेकर ही पूछते थे, मैंने उनको कई बार बता दिया है कि आंशिकी केस के अंदर दोस्तों आपको इतना समझ लीजिए कि जब तक याचिकाकर्ता कोर्ट नहीं चले जाते हैं तब तक उससे पहले कोई अपडेट मुझे उम्मीद है आप सभी को सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए होंगे। बाकी दोस्तों अगर बात करें संशोधन को लेकर, जो अभ्यर्थी परेशान है, जैसा कि आप सभी को पता धरना प्रदर्शन भी जारी है, धरना प्रदर्शन के अंदर भी दोस्तों जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन जब तक शासन प्रशासन की तरफ से अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक धरना प्रदर्शन दोस्तों लगातार जारी रहेगा, ऐसा अभ्यर्थी तरफ से कहा तो गया है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आपको पता संशोधन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक शासन निर्णय नहीं ले लेता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।